हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। पिछली बार हम लेकर आए थे आर्मी जीडी एआरओ लैंसडाउन का पेपर। इसमें टोटल 50 प्रश्न पूछे गए थे। 25 प्रश्न हम पिछली बार हल करवा चुके हैं और बाकी के 25 प्रश्न इस कंटेंट में हल करवाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन था, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। मैं बता दूं आपको, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है U-235। ऑप्शन बी सही है। सूखी बर्फ से बनती है। ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी हीलियम। सही आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से सूर्य की ऊष्मा कभी खत्म नहीं हो सकती। ए परमाणु विखंडन, बी परमाणु संलयन, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी परमाणु संलयन। बिजली के तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। पीबी यानी कि प्रोपेन, एजी यानी कि सिल्वर, सीयू यानी कॉपर, एसएन यानी टिन। तो बिजली के तार बनाने में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। ए 400 ग्राम, बी 1400 ग्राम, सी 140 ग्राम या डी 1800 ग्राम। सही है आपका ऑप्शन बी 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्न में से किससे संबंधित है। ए स्तनधारी, बी चिड़िया, सी आर्थ्रोपोड, डी उरग। सही आंसर है ए स्तनधारी। निम्न में से कौन सी सबसे मीठी चीनी है। ए शर्करा, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज, डी फ्रक्टोज। सही आंसर है डी फ्रक्टोज। निम्न में से कौन इन्फ्लुएंजा रोग का कारण बनता है। ए जीवाणु, बी वायरस, सी कवक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी वायरस। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव किसके कारण होता है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी अमोनिया, डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर है डी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 252/18। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज दर 750 रुपये 2 साल में 795 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा सेंस लगा के इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 750 रुपये का 1% निकाल दीजिए। 750 गुणे 1/100 इक्वल टू 7.5 यानी कि 7.5 रुपये आपका 1% बनता है। जो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 795 माइनस 750 यानी कि 45। आपको 45 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो आपको 45/7.5 यानी कि टोटल 6% का आपको प्रॉफिट हुआ 2 साल में। तो यानी कि 1 साल में आपका 3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको जो ब्याज है वो होगा 3%। आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं आपको हल करने की जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर है डी 14। अगला क्वेश्चन है, 144, 180 और 192 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में विभाजित हो जाए। तो ये भी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी 12। अगला क्वेश्चन है, 8 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 2 इक्वल टू। तो 8 की पावर 0 इक्वल टू 1, किसी की पावर 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है। तो 1 प्लस 64 इक्वल टू 65। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मोहन की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/3 है और उनकी उम्र का योग 60 वर्ष है। तो मोहन की उम्र कितनी होगी। तो मान लेते हैं मोहन की उम्र है x और पिता की उम्र है 3 गुना यानी कि 3x। तो दोनों की उम्र का योग 60 साल है। तो x प्लस 3x इक्वल टू 60। तो 4x इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू 60/4 यानी कि x इक्वल टू 15। तो मोहन की उम्र है 15 साल। ऑप्शन ए सही है।
अगला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो राशि मान लेते हैं 100, तो 100/5 = 20, यानी कि 20%। तो इसका सही आंसर है बी, 20%। अगला क्वेश्चन है log 10 का मान कितना होगा। तो log 10 का जो मान होता है वो होता है 1। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है गुणनफल 2153 की पावर 167 का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें सबसे अच्छा फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ आपको। 2153 जो आखिरी का 3 अंक है, जो उसकी पावर है 167, तो इसके आखिरी का 7 अंक है, जो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 21, यानी इकाई का अंक 1 निकल रहा है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ही निकलेगा। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है 2/9 का 3/45 कितने प्रतिशत होगा। सबसे पहले आपको 2/9 का 1% निकाल लेना है। 2/9 गुना 1/100 = 1/450। तो 1/450 गुना 3/45, 45 को ऊपर ले जाना है आपको, तो हो गया 1/30। तो ये भाग में है तो आपको ऊपर ले लेना है 30%। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 30%। अगला क्वेश्चन है महेश ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी और 600 रुपये में बेच दी, कितना प्रतिशत फ़ायदा हुआ। तो इसको फ़ायदा हुआ टोटल 600 माइनस 500 = 100 रुपये। तो उसको 100 रुपये का टोटल फ़ायदा हुआ। अब प्रतिशत निकालेंगे हम, तो 500 का 1% निकालते हैं। 500 गुने 1/100 = 5। 5 रुपये 1% बनता है, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ 100 रुपये, वो बनेगा 100/5, यानी कि 20%। आपका 20% का प्रॉफिट हुआ। तो इसका सही आंसर है सी, 20%। हरीश ने सोहन से 10,000 रुपये उधार लिए। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो हरीश 6 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा। तो सबसे पहले तो हमें 10,000 का 12% निकालना है। 10,000 गुणे 12/100, यानी कि 1200 रुपये 1 साल का ब्याज बनता है। तो टोटल कितने वर्ष का, 6 वर्ष का ब्याज है। तो 1200 गुणे 6 = 7200 रुपये, 7200। टोटल थे इसके 10,000, तो 10,000 प्लस 7200 रुपये, तो ये हो गए 17,200, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। यदि 7 की पावर 0 × 7 की पावर 2 = x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लड़के ये गलती करते हैं कि 7 की पावर 0 × 0 × 49 = x, तो 0 × 49 = 0। तो ये गलत तरीका, ये गुणनखंड के नियम अनुसार हल होगा। तो 7 की पावर 0 × 7 की पावर 2 = 7 की पावर 0 + 2 = 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 = 49। आपका ऑप्शन ए सही।